नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग माध्यक निकालना सीखेंगे जो आपकी बोर्ड परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। और ये सवाल जो है आपके बोर्ड परीक्षा में 5 नंबर के पूछे जाते हैं। तो अगर आप इस वीडियो को देख लेते हैं तो आपको माध्यक निकालना ज़रूर आ जाएगा। तो इस प्रकार से आपका सवाल दिया रहेगा वर्ग अंतराल ऊपर, है ना, और नीचे आपका क्या रहेगा, बारंबारता दिए रहेंगे। तो आपको कैसे हमको समझना है कि वर्ग अंतराल है। अगर वर्ग अंतराल होगा तो दो दो करके संख्या ऊपर दिए रहेंगे, और बारंबारता में क्या होता है बाबू कि एक एक करके संख्या दिए रहते हैं, ठीक ना। तो आपको क्या करना है, हल लिखना है, और नीचे आपको क्या करना है, एक इस प्रकार के सारणी आपको बना लेना है जैसे हमने बनाया है, ठीक ना। तो आपका जो सवाल था वर्ग अंतराल, तो हमने इस प्रकार से सारणी में वर्ग अंतराल लिख दिए हैं। बारंबारता था तो बारंबारता हमको लिख दिए हैं। और इसमें एक चीज़ आपको निकालना होता है, संचयी बारंबारता। बस यही एक चीज़ निकालना है इसमें, और हम लोग माध्यक निकालना सीख गए हैं। तो देखिए बाबू, हम अब सवाल को बनाते हैं। बारंबारता को हम लोग छोटी एफ से दर्शाते हैं, ठीक ना, और संचयी बारंबारता को सी एफ से दर्शाते हैं। ये आपको याद रखना है। तो आपका जहम में आ गया होगा कि आप संचयी बारंबारता कैसे निकलेगा। संचयी बारंबारता निकालना बहुत आसान है। आपको क्या करना है, जैसे कि बारंबारता ये है 10 है ना, तो यहाँ पे आपको 10 लिख देना है। यहाँ पे जो संख्या आपको बारंबारता दिए रहेंगे आपको यहाँ पे लिख देना है। लिख दिए। आपको क्या करना है, तिरछी जोड़ना है, ठीक ना। जैसे 5 को 10 में जोड़ेंगे, है ना, तो क्या हो जाएगा 15। अब 15 को हम लोग 8 में जोड़ेंगे तो 15 और 8 कितना हो जाएगा, 8 5 13। कहने का मतलब आपका क्या हो जाएगा, 23 हो जाएगा। फिर इसी प्रकार से 13 को हम लोग 23 में जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, तो 3 3 6 और 2 1 क्या हो गया 3, कितना हो गया आपका 36 हो गया। फिर 36 को हम लोग 14 में जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 36 6 4 10, 10 के 0, 3 1 4 और 4 1 क्या हो जाएगा आपका 5। कितना आ गया, टोटल 50 आ गया। तो हमने यहाँ पे देखा है कि संचयी बारंबारता क्या है बाबू कि बढ़ते क्रम में आया है। कितना आया है आपका 50 आया है। तो आपको क्या करना है, आपको बारंबारता जोड़ के देखना है कि जो 50 संचयी बारंबारता आया है कि, है ना, संचयी बारंबारता जो 50 आया है, बारंबारता भी 50 पूरा है कि नहीं। अगर 50 पूरेगा तो संचयी बारंबारता ठीक है, नहीं तो गलत है। तो आप इसको, है ना, 10 और 5 कितना हो जाएगा 15, 15 15 8 कितना हो जाएगा 23, 23 और 23 और 13 कितना हो जाएगा 36 और 36 36 और 14, है ना, कितना हो जाएगा आपका 50 हो जाएगा, है ना। चलिए, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 50। तो इसको लिखेंगे बाबू हम लोग n बराबर 50, ठीक ना। तो ये आपका n का मान कितना आ गया, आपका 50 आ गया, ठीक ना। अब चलिए, अब हम सवाल को सॉल्व करते हैं अच्छी तरीके से। तो देखिए n जो हम उसको माने हैं, एक फार्मूला होता है n/2, ठीक ना। तो n का जो मान है आपका कितना है 50 है, और बटे में 2 है, तो ये कितना से कटेगा, ये आपका 25 से कटेगा, ठीक ना। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे ध्यान से समझना है कि 25 से बड़ी संचयी बारंबारता आपको लेना है इसमें से। तो यहाँ पे है संचयी बारंबारता 25 से बड़ी। अब शुरू से आपको देखना है, 10 नहीं होगी, 15 भी नहीं होगा, 23 भी नहीं होगा, 36 होगा 25 से बड़ा, है ना। लेकिन यहाँ पे तो 50 भी है, लेकिन नहीं, जो सबसे पहले आएगा उसको लेना है। तो आपका संचयी बारंबारता क्या आ गया, आपका ये 36 आ गया। 36 के सामने आप देखिएगा तो 13 एफ का मान है। कहने का मतलब ये आपका बारंबारता है ना। तो इसको हम लोग एफ मान लेंगे, ठीक। ये आपका एफ का मान आ गया 13। और इसके सामने देखिएगा तो ये आपका आ गया माध्यक वर्ग आ गया। आया समझ में? यहीं तक आपका खेल है और कुछ नहीं है। फिर से एक बार समझ लीजिए। देखिए, जैसे कि आपका हमने निकाला n का मान 50 हमने मान लिया, ठीक ना। n/2 एक फार्मूला होता है माध्य में, है ना। तो हम लिख दिए 50/2, काटे तो कितना आया 25, ठीक ना। 25 से आपको बड़ी संचयी बारंबारता लेना है। तो आप इसमें अगर आप ध्यान से देखते हैं तो ये आपका 10 तो नहीं होगा, 23 भी नहीं होगा, लेकिन 36 होगा, ठीक ना। तो 36 के सामने वाली जो होती है संख्या वो आपका क्या हो जाएगा, है ना, f हो जाएगा। कहने का मतलब बारंबारता हो जाएगा। और उसके सामने जो वर्ग अंतराल दिया रहता है इसको बोलेंगे माध्यक वर्ग, है ना।
चलिए, तो आपको एक CF की भी ज़रूरी पड़ेगी, संचयी बारंबारता की भी ज़रूरी पड़ेंगे। तो ये लाइन के जो F का मान जो निकलेगा उसके लाइन के जो क्रॉसिंग वाला होगा वही आपका CF का मान होगा। तो ये आपका CF का मान हो जाएगा। बस हो गया, और ये हमने माध्य बनाना सीख गया, माध्यक, ठीक ना। अब डायरेक्ट हम लोग लिखेंगे माध्यक वर्ग, माध्यक वर्ग। माध्यक वर्ग कितना आ गया? 30 से 40, तो लिख लेंगे 30 से 40, ठीक ना। तो आपको L का मान निकालना है। L बराबर होता है माध्यक वर्ग की निम्न सीमा। ये निम्न सीमा है, 30 जो है निम्न सीमा है और ये उच्च सीमा है। तो 30 आपका निम्न सीमा हो जाएगा। L, उसके बाद H निकालना है आपको। H का मतलब होता है गैपिंग। इन सभी में गैपिंग कितना का है? तो 0 से 10, 10 का गैपिंग है, 10 से 20 है ना, सब में देखिएगा तो 10 का गैपिंग है। तो H बराबर जो हो जाएगा बाबू आपका 10 हो जाएगा। F का मान आपका कितना आया है? 13 आया है। देख सकते हैं कि F का मान आपका 13 है और CF का जो मान है आपका कितना है? आपका 23 है। और n/2 का मान आप तो निकाल ही लिए हैं 25। अब कोई दिक्कत यहाँ तक? कोई दिक्कत नहीं। अब इन सभी मान को हम लोग क्या करेंगे? माध्यक के फॉर्मूला को हम लोग बैठा देंगे, ठीक ना। तो यहाँ पे नीचे से लिखेंगे, इसलिए माध्यक बराबर, माध्यक का फॉर्मूला होता है L + n/2 माइनस के CF/F और गुने का क्या होता है बाबू? आपका H होता है। अब इन सभी मान को एक एक करके रखेंगे। L का मान आपका 30 है तो 30 रखेंगे, प्लस n/2 का मान कितना आया है आपका? 25 आया है, तो यहाँ पर रखेंगे 25, घटे CF का मान कितना आया है? CF का मान आपका 23 है ना, क्या है आपका? 23 है, ठीक। चलिए, बटा F का मान आपका कितना है? F का मान मेरा क्या है बाबू? आपका 13 है, तो यहाँ पर रखेंगे 13, गुने H का मान क्या है आपका? H का मान आपका 10 है, तो हम रख दिए 10। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, तो लिखेंगे 30 + 25 में से अगर 23 अगर मान लीजिए बाबू घटेगा, है ना, तो कितना होगा? 2/13 और गुना कितना हो जाएगा बाबू? आपका 10 हो जाएगा। तो 30 का 30 लिखेंगे, प्लस अब 13 से 10 कटेगा? नहीं कटेगा, तो 10 गुना कर देगा 2 को, है ना। तो 10 दूनी 20, 20 बटे कितना आ गया? आपका 13 आ गया। तो लिखेंगे हम लोग 30 + 20/13 आया है, तो 13 को भाग आपको क्या कर देना है इसमें, है ना, 20 में कर देना है, तो दशमलव में आ जाएगा। तो चलिए हम लोग भाग कर देते हैं। तो 13 से अगर हम लोग 20 में भाग करते हैं तो 13 एकम क्या हो जाएगा? 13, घटेगा तो कितना हो जाएगा बाबू? आपका 7। अब 7 में तो भाग नहीं जाएगा, तो दशमलव लगा दीजिए, यहाँ पे 0 आ जाएगा। 13×5 = 65, है ना, क्या हो जाएगा? 13×5 = 65। घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा, फिर 0 उतार दीजिए। अब 13 चौके कितना हो जाएगा? 13 चौके क्या हो जाएगा? 52 ना। 13 तिहाई क्या हो जाएगा? 39। 13 तिहाई 39 आ जाएगा यहाँ पे, है ना। घटा दीजिए, 1 आ जाएगा, ये 2 आ जाएगा। दशमलव के बाद 1 2 संख्या आप लिख लीजिए, बस काम चल गया, ठीक ना। तो कितना आया है? 1.53 आया है, ठीक ना। तो क्या करेंगे बाबू हम लोग? 30 को 1 में जोड़ेंगे तो कितना हो गया? 31, और दशमलव क्या कर देंगे? 5 दिन कर देंगे, और ये आपका माध्यक निकल के आ गया। तो आई होप कि ये प्रश्न जो है आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।